लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ सबसे पहले। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अब ये वो मैच है जिसमें ऑब्वियसली इंग्लैंड ने बैटिंग चूज कर ली है, तो बहुत ही मुश्किलात और बढ़ गई हैं। दिस इक्वेशन शुड बी नल एंड वाइड, ऑलमोस्ट नल एंड वाइड। बट लाला, क्या करना चाहिए आज टीम पाकिस्तान को? कैसा शो पुट अप करना चाहिए? सवेरे इस हवाले से पहले जो बात हुई थी वो यही थी हमारी, जब सारे मैचेस हमारे सामने थे, न्यूजीलैंड भी जीत गया। देखें, वही वाली बात है कि आखिरी मैच है, आप अच्छा खेलें, अच्छी एंडिंग करें अपने वर्ल्ड कप की और वापस आएँ, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ जाए, ठीक है। इससे पहले भी हारे हुए हैं, जीते तो नहीं है। मेरे ख्याल में लास्ट 2011 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे 99 के बाद। तो आई मीन के अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आए, और इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है फिलहाल। बिल्कुल मुशी भाई, हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये वो दो टीम्स थी जिन्होंने हर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है, एक्स क्रिकेटर है, मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, इन दोनों टीमों को सेमीफाइनल में सब ने रखा था। इन दोनों टीम्स ने कहाँ पर लैग किया? देखें, क्रिकेट जो ना बीच में जो आप छोटी टीमें होती हैं ना, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? वो छोटी टीमों से कभी नहीं हारता। ये सबसे बड़ी खूबी है उनकी। और जो हमारी टीम है, पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज गया है, ये अफ़गानिस्तान हो गया, या जिस तरह हम मैच जीते हैं नीदरलैंड से भी, वो हम जिस रन रेट से जीते हैं, ये हम अपना थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, बीच में हमारे जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मिडिल में विकटें नहीं मिली हमें, क्रूशल टाइम पे सिचुएशन के मुताबिक हमने विकटें नहीं ली, और थोड़े से इफ़ एंड बट्स जो आपको क्रूशल टाइम्स होते हैं ना क्रिकेट के, वो हमने जीते नहीं हैं मैचों में। वो क्रूशल टाइमों पे हमने मैच हारे हैं। वो छोटे छोटे टाइम होते हैं, 5 ओवर का स्पेल, बीच में 4 ओवर का बैटिंग में स्पेल, किसी ने 100 करते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जब चीज़ें आप निकल जाती हैं और आप टीम के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जब आप आराम से बैठ के इसको मैथमेटिकली सोचेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बिल्कुल, छोटी इम्प्रूवमेंट्स, मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ी लैकिंग जो शायद टीम पाकिस्तान ने की, दैट वाज नॉट प्लेइंग कंप्लीट 50 ओवर्स। हमने कोई तकरीबन इन 8 मैचेस में कोई 16 ओवर्स का खमियाजा है हमारा, कि हमने 16 ओवर्स नहीं खेले। मे बी दैट कुड बी वन रीज़न इस वक्त। नो, हमने देखा है, पहले जिम्बाब्वे को देखा है, नीदरलैंड्स को देखा है, श्रीलंका, आयरलैंड, इन मुल्कों ने बड़ी टीमों को हराया हुआ है। ठीक है, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को अब मैं मिनोज नहीं कहूँगा, अब इनको कहूँगा मेन कंटेंडर्स हैं ये। कल के मैच में आप देख लो, आई मीन इट वाज अ टूथ एंड नेल थिंग, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड इन द गेम। मैंने पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान विल गिव अ टफ टाइम, इट वाज अ गुड मैच। सो हम जहाँ जाते हैं हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको आदत पड़ जाती है अच्छी बॉलिंग खेलने की और अच्छे बैट्समैन को बॉल करने की, तो जब आप ये ढीली टीम में आते हैं, आपको समझ नहीं आती है हमने करना क्या है। हमारा स्ट्राइक बॉलर कोई भी हो दुनिया का, वो क्यों सक्सेसफुल होता है? जो अच्छा स्ट्राइक बॉलर है वो 9-10 जैक्स को उड़ा देता है, ठीक है, उसके दिमाग में कोई इमोशनल चीज़ नहीं होती है। नॉर्मल बॉलर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, यार मैं इसको कहाँ गेंद करूँ, इसको तो पता ही नहीं है खेलना किस तरह। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, मैं समझता हूँ कि यहाँ हम थोड़ा मार खा जाते हैं। हमने अपने आप को क्रिकेट जो मर्जी लेवल, क्लब खेलो, फर्स्ट क्लास, डोमेस्टिक, जो मर्जी, फोकस रहो। हम फोकस नहीं थे यूसुफ, हम फोकस नहीं थे। आप बहुत नाराज लग रहे हैं आज, पता नहीं क्यों गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, ये फोकस नहीं, मेरे ख्याल ये बात कर रहे थे, फोकस्ड हैं, ओवर फोकस शायद वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। सो यस, फोकस की बात की है। क्यों ऐसा पीजे मीर साहब को लग रहा है कि हम फोकस नहीं थे और हमारा फोकस नहीं था? दिस वाज द वर्ल्ड कप जो 4 साल बाद आता है, फिर भी फोकस नहीं थे। नहीं, फोकस तो होंगे, ऐसी बात नहीं कि फोकस नहीं है। वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और पाकिस्तान टीम पहली 4 टीमों में काफ़ी, मैंने भी कहा, अफरीदी ने भी कहा, और लोगों ने भी पाकिस्तान टीम को पहली 4 टीमों में रखा था। तो कुछ देख के रखा था। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही थी मुसलसल पीछे काफ़ी अरसे से, एशिया कप में भी नज़र आई, कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो हम नहीं खेल पा रहे थे। और हमने काफ़ी बात भी की है यहाँ, और मेरे ख्याल मैसेजेस जाते होंगे, लड़के सुनते भी हैं, ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग भी सुनते थे जब हम लोग खेलते थे। तो नहीं, बाबर ने कहा मैसेज करके बताया उनको, आपके पास नंबर नहीं है बाबर का? नहीं, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग खेलते थे तो जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो भी बैठ के टीवी में बात करते थे कि ये करना चाहिए था, या ये नहीं किया, वो नहीं किया।
तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती थी वो लेनी चाहिए और वो हम भी लेते थे और उससे फ़ायदा होता है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं कि चलो कोई अच्छी बात किसी को मिल जाए, वो उसको सुन ले, उस पर अमल कर ले, तो फ़ायदा पाकिस्तान की होगा। लड़के का तो होगा लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का ट्रिक मिस किया है, उसको अगर हम अपना लेंगे ठीक है। अभी मुश्किल हालात हैं लेकिन कोई पता नहीं होता क्रिकेट में, क्या पता पाकिस्तान कोई ऐसा कर दे कि कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कहानी में ट्विस्ट ढूंढना चाह रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है कि हमें अपनी क्रिकेट आगे भी खेलनी है और आगे जैसे जैसे क्रिकेट चेंज हो रही है आईसीसी कोई ना कोई चीज़ नहीं ले आता है और वो बैटिंग में आसानी लेके आता है, क्योंकि आजकल जितना बैटिंग में आसानी करेंगे, क्योंकि कमर्शलाइज है क्रिकेट, सारी पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो शॉर्ट मैच में उन्हें नुकसान होगा। अगर 50 ओवर का मैच 30 ओवर में ख़त्म हो जाए तो नुकसान होगा। तो इसलिए वो बैटर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इजी माहौल दे रहे हैं। तो हमें वैसे वैसे अपनी बैटिंग को, अपनी क्रिकेट को वैसे ही इम्प्रूव करना है। इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे या जहाँ भी आप जिस तरह भी क्रिकेट। अच्छा जी, डिस्कशन को हॉल्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान के नेशनल एंथम का वक्त हो गया है। सो फॉर द लास्ट टाइम एंड मे बी नॉट फॉर द लास्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप, एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से भी 6 रन बना लिए हैं इंग्लैंड ने, और मार्जिन जो है जिस तरीके से हम सब लोग कह रहे थे कि कोई उम्मीद हमें नहीं तोड़नी, बट अगर हम बात करें मैथमेटिकली भी चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है। अब सिनेरियोज जो है वो आईसीसी ने वैसे दिए हैं, हम सिनेरियोज दिखाएंगे, बट बिफोर दैट आपको एच सिटी का हमने बताया कि एच सिटी का सवाल हम लोग आपके सामने रोज़ाना रख रहे हैं, जिसके आपके जवाब आ रहे हैं, उसको हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो आज एच सिटी का जो है आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। मीनवाइल हमारी जो डिस्कशन है वहीं से आगे बढ़ाते हैं हमारी जो डिस्कशन। ठीक है जी, सवाल को यहीं रोकेंगे, सस्पेंस को यहीं रोकेंगे, एंड द सिनेरियोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान राइट नाउ, इट इज इन एक्शन। ईडन गार्डन्स कोलकाता में हो रहा है ये मुकाबला। एंड व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पाकिस्तान? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये सिनेरियोज आईसीसी ने रिलीज किए तो आईसीसी को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, आप न्यूजीलैंड के सामने क्वालिफाइड लगा दें, बिकॉज ये इतने डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं। ऑन द स्क्रीन सिनेरियोज अगर आपको पहले दिखाए जाएं कि क्या आईसीसी ने जो है वो सिनेरियो सामने रखा है, कितने रिक्वायर्ड है, कितने रन्स पे, कितने ओवर्स में जो है दे कैन ओवरकम दैट। सो इफ वी कैन शो दैट सिनेरियो दैट आईसीसी हैज़ गिवन, तो हम उसके हवाले से बात कर लें। और उस सिनेरियो के साथ साथ ये ज़रूर नोटिस करना पड़ेगा कि जब हम 50 ओवर्स खेलने की बात करते हैं तो मे बी दिस सिनेरियो वुड हैव बीन ईजी, कि थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो आसान हो जाती, मगर वो सिचुएशन क्या आसान, अब तो वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करें। तो सबसे पहला जब हम क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर तो इंग्लैंड 50 रन स्कोर करती है, सो पाकिस्तान को ये टारगेट 2 ओवर्स में चेस करना है।